दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्सप्लेनेशन 1 में। आज की वीडियो में हम मैक्स साइन फिल्म की कहानी बताएंगे। इस फिल्म को टी वेस्ट ने डायरेक्ट किया है और IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 6.3 स्टार मिले हैं। आज की वीडियो में हम मैक्स साइन की कहानी और इसके एंडिंग की बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो अब बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं मैक्स साइन मूवी। फिल्म की शुरुआत में हमें मैक्स साइन के बचपन का एक वीडियो दिखता है जिसमें उसके पापा उसे बोल रहे होते हैं कि वो एक दिन स्टार डांसर बनेगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम बड़े हो गए मैक्स साइन से मिलते हैं जो एक फिल्म के ऑडिशन देने आई होती है। जज और मैक्स साइन की बातचीत से पता चलता है कि वो अभी भी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है और उसे वहाँ अच्छी खासी पहचान मिल चुकी है, लेकिन अब वो हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में नाम कमाना चाहती है। यहाँ मैक्स साइन का आत्मविश्वास देखकर एक जज एलिजाबेथ काफी प्रभावित होती है। इसके बाद सीन न्यूज चैनल पर शिफ्ट होता है जहां एक सीरियल किलर की खबर दिखाई जाती है जिसे नाइट स्टॉकर कहा जा रहा है। साथ ही शहर में चल रहे विरोध प्रदर्शन भी दिखाए जाते हैं जहां लोग फिल्मों और कंटेंट में दिखाए जा रहे एडल्ट सीन के खिलाफ गुस्सा जता रहे होते हैं। फिर हम मैक्स साइन को देखते हैं जो अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार हो रही होती है। वहाँ मैक्स साइन की एक फ्रेंड अम्बर आती है और उसे एक पार्टी में आने का न्योता देती है, लेकिन मैक्स साइन उसे मना कर देती है। उसी रात मैक्स साइन को अपने एजेंट से घर पर बात करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त लियोन से मिलती है। मैक्स साइन उसे बताती है कि वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है जो कि एक हॉरर फिल्म में लीड रोल के लिए था। इसके बाद हम मैक्स साइन को एक बार में जाते हुए देखते हैं जहां वो एडल्ट शोगर्ल का काम करती है। यही दर्शकों को एक आदमी दिखता है जिसने काले दस्ताने और जैकेट पहन रखी होती है। वो मैक्स साइन का परफॉर्मेंस देख रहा होता है और अचानक गुस्से में आकर सामने लगे लकड़ी के बोर्ड को तोड़ देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई दिमागी मरीज हो। आगे बाहर से वापस जाते हुए मैक्स साइन अपनी सहकर्मी टैबी से मिलती है और दोनों उसी सीरियल किलर के बारे में बातें करते हैं। जाते हुए टैबी मैक्स साइन को एक पार्टी के लिए बुलाती है, लेकिन मैक्स साइन फिर से मना कर देती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में एक आदमी को मैक्स साइन का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वो चाकू से मैक्स साइन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मैक्स साइन उसे अपनी बंदूक दिखाती है वो घबरा जाता है और कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन मैक्स साइन मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मैक्स साइन उसे बहुत ही बुरे तरीके से सबक सिखाती है। वो उसे कहती है, पिछली बार जब किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो मैंने उसका सिर कुचल दिया था और मैक्स साइन इस आदमी के साथ भी वैसा ही करती है। अगर आपको याद हो, अब अगला सीन बदल तो लियोन के साथ उसके घर में देखते हैं। तभी उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे लिफ्ट में कोई आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। मैक्स साइन की नजर नीचे पड़े एक पैकेट पर जाती है। वो उसे उठाकर देखती है जिसमें एक VHS टेप होता है। जब वो इसे प्ले करती है तो पता चलता है कि ये एक पुलिस एविडेंस है। इसमें मैक्स साइन के उस फार्म पर शूट किए गए कुछ वीडियो क्लिप्स थे। इन क्लिप्स को देखकर मैक्स साइन थोड़ी डर जाती है। इस बीच लियोन की भी नींद खुल जाती है जिससे घबराकर मैक्स साइन टेप को छुपा देती है। लियोन के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताती। अगले सीन में यहाँ मैक्सिन के घर के बाहर हम लिफ्ट वाले आदमी को उसी काले दस्ताने पहने हुए आदमी के साथ देखते हैं जो उस पर शीशे की तरह नजर रखे हुए था। यहीं से सीन कट होता है और हमें स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें हम अम्बर और टैबी को देखते हैं। इन दोनों को उसी काले दस्ताने वाले आदमी ने किडनैप कर लिया था। साथ ही हम उसके साथ और भी कई लोगों को देख सकते हैं। अगली सुबह पुलिस को टैबी और अम्बर की बॉडीज एक तालाब में मिलती है। उनके शरीरों पर पेंटागन का निशान होता है जिसे देखकर पुलिस मान लेती है कि इन्हें भी सीरियल किलर नाइट स्टॉकर ने ही मारा होगा। वहीं दूसरी ओर हम मैक्सिन को एक स्टूडियो में देखते हैं जहां वह अपने सिर का एक लाइव कास्ट बनवा रही होती है जिसे मूवी में इस्तेमाल किया जाने वाला था। लेकिन अचानक से मैक्सिन को पर्ल की विजन आने लगती है और वो भ्रमित होकर देखती है कि पर्ल उसे गला घोंट रही है। तभी वहाँ प्रॉप आर्टिस्ट आ जाती है और उसकी मदद करती है। कुछ समय बाद मैक्सिन शांत हो जाती है। स्टूडियो से बाहर जाते वक्त मैक्सिन को अपनी कार की विंडशील्ड पर एक चिट्ठी दिखाई देती है जिसमें किसी अकादमी के स्टूडेंट्स की तस्वीरें होती है। इन तस्वीरों में मैक्सिन भी शामिल होती है। मैक्सिन उस चिट्ठी में दिए गए नंबर पर कॉल करती है और सामने वाला शख्स उसे एक होटल का पता देता है और वहाँ मिलने के लिए कहता है। मैक्सिन उसी होटल में जाती है और हम लिफ्ट वाले आदमी को वहाँ बैठे हुए देखते हैं जो अपना नाम जॉन बताता है। जॉन कहता है कि वो सिर्फ एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसे किसी ने मैक्सिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हायर किया है। जॉन यहाँ मैक्सिन से फार्म में हुए घटनाक्रम के बारे में पूछता है। इस पर मैक्सिन उसे जवाब देती है कि उसने वे मर्डर नहीं किए हैं और अगर किए भी हैं तो ये बात कभी साबित नहीं हो पाएगी। इसके बाद जॉन
उसे एक लिफाफा देता है जिस पर एक पता लिखा हुआ होता है। जॉन उससे कहता है कि उसे इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। असल में जॉन को जिसने हायर किया था वो इंसान मैक्सिन को इसी पते पर मिलेगा। जॉन के जाने के बाद मैक्सिन उस लिफाफे को खोलती है जिसमें फार्म में हुए मर्डर्स की न्यूज हेडलाइंस के कटआउट होते हैं। अब हम मैक्सिन को वापस अपने घर आते हुए देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव विलियम्स और टॉर्स उससे अंबर और टैबी के बारे में पूछताछ करते हैं। मैक्सिन से इसलिए पूछताछ हो रही थी क्योंकि वो अंबर और टैबी के साथ काम करती थी, लेकिन मैक्सिन उन्हें कोई भी जानकारी देने से मना कर देती है। उनके जाने के बाद वो लियोन की शॉप में जाती है जो उसके घर के नीचे ही थी। मैक्सिन अपनी वो टेप जो उसे घर के गेट पर मिली थी लियोन को देकर कहती है कि इसके बारे में पता लगाए। इसके बाद वो अपनी नई मूवी की शूटिंग लोकेशन पर चली जाती है। यहाँ मैक्सिन एलिजाबेथ से मिलती है जो फिल्म की डायरेक्टर थी। एलिजाबेथ उसे मूवी सेट का टूर कराते हुए बताती है कि कैसे प्रोड्यूसर्स मैक्सिन को फिल्म में रोल देने के खिलाफ है क्योंकि मैक्सिन एक एडल्ट फिल्म स्टार है। लेकिन एलिजाबेथ को मैक्सिन का आत्मविश्वास बहुत पसंद आया और उनके हिसाब से मैक्सिन लीड रोल के लिए परफेक्ट है। एलिजाबेथ मैक्सिन को एक मूवी के सेट पर ले जाती है जहां मैक्सिन को खिड़की में पर्ल दिखाई देती है। इसे देखकर मैक्सिन डर जाती है, लेकिन वापस जाते वक्त मैक्सिन नोटिस करती है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है। ऐसे में मैक्सिन वही अपनी गाड़ी रोकती है और जॉन के चेहरे पर डराने वाले तरीके से हमला करती है। मैक्सिन उसे धमकी देते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो वरना अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इन घटनाओं से मैक्सिन पहले ही परेशान हो चुकी थी और ऐसे में वह अपने एजेंट टेडी के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। टेडी और मैक्सिन की बातचीत से हमें पता चलता है कि फार्म वाले हादसे के बाद टेडी ने ही उसे फिल्मों में काम दिलाया था। टेडी उससे कहता है, अब ये मामला मैं संभालूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस रात हम काले दस्ताने पहने हुए आदमी को लियोन की शॉप में आते हुए देखते हैं। वो लियोन पर हमला करता है और उसे मार देता है। अगली सुबह मैक्सिन अपने घर के बाहर पुलिस को देखती है। बाहर जाने पर उसे लियोन की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो लियोन की बॉडी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। ये देखकर मैक्सिन पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि लियोन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव विलियम मैक्सिन को अंबर की बॉडी पर बने पेंटागन के निशान दिखाते हैं। विलियम का कहना था कि कोई नाइट स्टॉकर की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन तीनों हत्याओं में एक चीज कॉमन है और वो है खुद मैक्सिन। ऐसे में डिटेक्टिव का मानना था कि किलर को पकड़ने में मैक्सिन को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर उसे किसी पर शक है तो वो उन्हें बता सकती है। ये सब सुनकर मैक्सिन कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगला सीन मूवी के सेट पर शिफ्ट होता है जहाँ एलिजाबेथ मैक्सिन के देर से आने पर उसे चेतावनी देती है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एलिजाबेथ मैक्सिन को मॉली से मिलवाती है जो उसकी पहली फिल्म की लीड रोल में थी। मॉली मैक्सिन को सलाह देती है कि अगर वो एलिजाबेथ के साथ ठीक से काम करेगी तो उसे भविष्य में बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते रहेंगे। फिर मॉली मैक्सिन से कहती है कि वो आज की पार्टी में जरूर जाए क्योंकि वहाँ वह किसी प्रोड्यूसर से मिलने वाली है। अब मॉली से बातें करने के बाद जैसे ही मैक्सिन वहाँ से जाने वाली होती है वो अचानक जॉन को सामने देखती है जो एक गन के साथ वहाँ आया था। मैक्सिन उसे देखकर डरकर भाग जाती है, लेकिन जॉन मैक्सिन को ढूंढ लेता है और जैसे ही वो मैक्सिन के पास आने वाला होता है तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और जॉन को बाहर जाने के लिए कहता है। क्योंकि कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता था। जॉन को बाहर जाते देख मैक्सिन रिलैक्स हो जाती है और चैन की सांस लेती है। तभी एलिजाबेथ उसे मिलती है और कहती है कि ये मूवी मैक्सिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलिजाबेथ उसे समझाती है कि उसे इस मूवी के लिए अपना 100% देना होगा, जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी पर निर्भर कर रही हो। मैक्सिन यहाँ एलिजाबेथ को यकीन दिलाती है कि इस मूवी पर सच में उसकी जिंदगी निर्भर करती है। फिर अगले सीन में हम मैक्सिन को एक बार में देखते हैं जहां जॉन भी था और वो उसे पीछे करने पर मजबूर करता है। अब जैसे ही जॉन मैक्सिन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है वो मैक्सिन के साथ टेडी को देखता है और अचानक उस पर पीछे से हमला कर देता है। जब जॉन होश में आता है तो वो खुद को एक कार क्रशर मशीन के अंदर पाता है और मैक्सिन उस मशीन को ऑन कर देती है जिससे जॉन की मौत हो जाती है। इसके बाद हम मैक्सिन को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो जॉन द्वारा दिए गए एड्रेस को देखती है और उसे याद आता है कि अंबर और टैबी ने किसी पार्टी में शामिल होने की बात की थी और आज मॉली भी एक पार्टी में जाने की बात कह रही थी। मैक्सिन जॉन द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है और हम उसे और डिटेक्टिव विलियम्स और टॉर्स को भी उसके पीछे जाते हुए देखते हैं। अब जब वे लोकेशन पर पहुंचते हैं तो मैक्सिन घर के अंदर जाती है। तभी वो ग्लव्स पहने हुआ आदमी उसके सामने आता है और मैक्सिन अपने पिता को देखकर
शॉक्ड हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मैक्सिन के पिता उसे घर वापस ले जाने की बात करते हैं और बताते हैं कि वे एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हॉलीवुड के अंधेरे पहलू को एक्सपोज करना है। तो इस फिल्म में ये दिखाना है कि कैसे हॉलीवुड वाले लोग शैतान की पूजा करते हैं, इसलिए वे हिंसक और आपत्तिजनक चीजों को प्रमोट करते हैं और इसी से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। मैक्सिन के पिता बताते हैं कि उनके साथ कुछ और लोग भी इस फिल्म में शामिल हैं, जिनके बच्चों को हॉलीवुड ने उनसे छीन लिया। फिर वो कहते हैं कि वे मैक्सिन के अंदर जो शैतान है उसे बाहर निकालेंगे। ये सुनकर मैक्सिन डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर एक सूटकेस से टकरा जाता है जिसमें मॉली की लाश पड़ी होती है। तभी मैक्सिन के पिता उसे एक प्लास्टिक बैग से मारने की कोशिश करते हैं और इस वजह से मैक्सिन बेहोश हो जाती है। होश में आने पर मैक्सिन खुद को बंधा हुआ पाती है और वहाँ वह अपने पिता के साथ और भी लोगों को देखती है। ये सभी लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। मैक्सिन के पिता उसे कहते हैं कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद वो बहुत फेमस हो जाएगी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। फिर वो कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि आज वो एक एक्सपोज करेंगे जिससे ये सच सामने आ जाएगा कि हॉलीवुड इंडस्ट्री एक कल्ट है जो हमारे बच्चों को मैनिपुलेट करके अपने में शामिल करती है। ऐसा कहते हुए वो मैक्सिन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने पिता का साथ दे और यहाँ पोजेस्ड होने का नाटक करे। तभी डिटेक्टिव विलियम्स और टॉर्स आ जाते हैं और सभी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और इस बीच मैक्सिन के पिता चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों डिटेक्टिव्स उनके पीछे जाते हैं और मैक्सिन भी एक नाइफ की मदद से खुद को आजाद करती है। मैक्सिन को वहाँ डिटेक्टिव टॉर्स घायल अवस्था में मिलते हैं और तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। अब मैक्सिन उस आवाज का पीछा करती है और उसे डिटेक्टिव विलियम्स दिखाई देती है जिन्हें उसके पिता ने क्रॉस से घायल कर दिया था। डिटेक्टिव विलियम्स मैक्सिन से कहती है कि उसने किलर को पकड़ लिया है और उसे गोलियां मारी है। ये कहते हुए वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तभी मैक्सिन अपने पिता से मिलती है जिन्होंने सच में गोलियां खाई थी और मैक्सिन को देखकर वो माफी मांगते हैं कि वे पिता के नाम पर एक फ्लॉप व्यक्ति है। इसी दौरान हम पुलिस का चॉपर मौके पर आते हुए देखते हैं और सीन कट हो जाता है। अब हम न्यूज में देखते हैं कि जो सीरियल किलर नाइट स्टॉकर था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि कैसे मैक्सिन ने एक दूसरे सीरियल किलर जो कि उसके पिता ही थे उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद की। अगले सीन में हम मैक्सिन को रेड कारपेट पर देखते हैं जहां लोग मैक्सिन के लिए चीयर कर रहे होते हैं और एक रिपोर्टर मैक्सिन को उसकी अपकमिंग फिल्म पर बधाई देती है। फिर वो मैक्सिन से आने वाली एक्ट्रेसेस के लिए संदेश देने को कहती है। मैक्सिन का जवाब होता है नेवर गिव अप, पुट मोर हार्ड वर्क, और वो कहती है कि उसके पिता हमेशा एक वाक्य कहते थे, आई विल नॉट एक्सेप्ट अ लाइफ आई डू नॉट डिजर्व। मैं ऐसी जिंदगी नहीं स्वीकार करूंगा जो मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तभी हमें उसी दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मैक्सिन के पिता उससे माफी मांगते हैं। पुलिस के आने पर मैक्सिन उनसे कहती है कि उन्होंने उसे असफल नहीं किया है क्योंकि अब उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। ये कहते हुए मैक्सिन अपने पिता के सिर में गोली मार देती है। अब स्टोरी एक महीने बाद दिखती है और हम मैक्सिन को अपनी फिल्म के सेट पर देखते हैं। यहाँ वो मिरर के सामने खड़ी होकर कहती है कि वो एक मूवी स्टार है। सेट पर सभी मॉली बेनेट की मौत के लिए शोक मना रहे होते हैं। फिर एलिजाबेथ मैक्सिन से पूछती है कि अब जब वो इतनी फेमस हो चुकी है तो उसके आने वाले प्लान्स क्या है। मैक्सिन कहती है कि वो चाहती है कि ये सब कभी खत्म न हो और फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, धन्यवाद मैक्सिन मूवी देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।